हमास में हो गई है लड़ाकों की कमी और इस कमी को पूरा करने के लिए हमास के बड़े नेता मुस्लिम बहुल देशों में वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और हमास में लड़ाकों के लिए भर्ती कर रहे हैं। उनके इस निशाने पर भारत सहित वो तमाम देश हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद भारत समेत तमाम खुफिया एजेंसियों ने अपने अपने देशों में अलर्ट जारी किया है कि वे हमास के इस घिनौने प्लान को पूरी तरह से नाकामयाब कर दे। दरअसल हुआ यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग में इजराइल अब धीरे धीरे भारी पड़ने लगा है और लगभग एक महीने तक चल रहे लगातार युद्ध के दौरान हमास के हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हमास के पास लड़ने वाले लड़ाके ही मौजूद नहीं रह जाएंगे। ऐसे में हमास के बड़े लीडरों ने ऑपरेशन अल अक्सा को तूफान अल अक्सा की रैली के नाम से संबोधन करना शुरू कर दिया है। हमास के बड़े लीडरों ने प्लान बनाया कि यदि ये संख्या इसी तरह से घटती रही तो उनके पास आने वाले दिनों में इतने लड़ाके भी नहीं बचेंगे कि वे एक दिन तक लगातार इजराइल से युद्ध कर सकें। और ऐसे में जब इजराइल गाजा पट्टी के अंदर लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है और आमने सामने की लड़ाई संभावित नजर आ रही है तो हमास के पास वो लड़ाके ही नहीं बचेंगे जो इजराइल से सीधे आमने सामने की जंग लड़ सकें। ऐसे में हमास के लीडरों ने प्लान बनाया कि ऐसे मुस्लिम बहुल देश ऐसे देश जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर तूफाने अल अक्सा नाम से एक कॉन्फ्रेंसिंग की जाए एक वीडियो लिंक के जरिए और उसमें युवा मुस्लिमों को प्रभावित किया जाए कि देखिए अल अक्सा नाम की मस्जिद को इजराइल तोड़ रहा था, ध्वस्त कर रहा था, जिसे बचाने के लिए हमने ये युद्ध छेड़ा है और इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें युवा मुस्लिमों की जरूरत है, अन्यथा पूरा विश्व एक तरफ है और हम लोग एक तरफ हैं। ऐसे संवेदनशील बयानों के जरिए अब हमास के तमाम बड़े लीडर अल अक्सा नाम की रैली को संबोधित कर रहे हैं। 2 दिन पहले ऐसी रैली को इस्लामाबाद में भी संबोधित किया गया और उसके बाद बताया जाता है कि पाकिस्तान के सैकड़ों लोग हमास की तरफ से लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। इस्लामाबाद में हुई सफलतापूर्वक रैली को देखते हुए हमास के बड़े लीडरों ने अब उन तमाम देशों की तरफ अपनी निगाहें गड़ा दी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं और जहां के जरिए वे हमास में लड़ने के लिए नए लड़ाकुओं को पैदा कर सकते हैं। हमास की सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि उसके जो अपने लड़ाके हैं वो फिलहाल गाजा पट्टी में पूरी तरह से फंस चुके हैं। चूंकि इजराइल लगातार उनकी सुरंगों पर बमबारी कर रहा है, इजराइल आमने सामने की लड़ाई भी लड़ने को तैयार है और ऐसे में हमास के पास अब लड़ाके चूंकि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो हमास की पूरी प्लानिंग है कि अब वो अपने लिए नए लड़ाकों को भर्ती करे और इसके लिए उसने पाकिस्तान का जो एक धार्मिक संगठन है, कट्टर धार्मिक संगठन, उसके साथ भी बैठक की और उस बैठक के दौरान पाकिस्तान के इस धार्मिक कट्टर संगठन के लोगों ने हमास के लीडरों को बताया कि ऐसे देशों में भारत भी एक ऐसा देश है जहां से ऐसे लड़ाकों की भर्ती की जा सकती है। यदि अल अक्सा तूफान अल अक्सा नाम की रैली को हमास के बड़े लीडर जिसमें अल हनैया खुद शामिल हैं, जिसमें उनके दूसरे बड़े नेता शामिल हों और वो खुद उस रैली को संबोधित करें वीडियो लिंक के जरिए, तो ऐसे में पूरी संभावना हो सकती है कि भारत समेत जितने भी देश हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से हमास के लिए नए आतंकवादी मिल सकते हैं और उन्हें गोली बारूद चलाने की ट्रेनिंग देने के बाद इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतारा जा सकता है। लेकिन हमास की इस घिनौनी योजना को खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और अब तमाम ऐसे देश जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हमास की तरफ से यदि वीडियो लिंक के जरिए कोई इस तरह की तूफान अल अक्सा नाम की रैली हो भी जाती है तो वहां के युवाओं पर ध्यान रखा जाए कि वो किसी न किसी रास्ते से बाहर न जा पाए और हमास की घिनौनी साजिश में शामिल न हो पाए। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में यदि हमास के पास लड़ने वाले अपने लड़ाकू ही नहीं रहेंगे तो इजराइल की ऐसे में वहां पर जीत तय है।